छोड़ो मुझे बाबा, मैं इसकी जान ले लूंगा। इसकी इतनी मजाल। 15 साल का शिवाय एक तरफ अपने पापा चैतन्य के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ उसी की उम्र के ध्रुव को उसके पापा नील ने पकड़ रखा था। चैतन्य, अगर मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल ना होता तो अभी मैं तुम्हारे बेटे को इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन बाबा गलती तो उसकी थी। चुप रहो शिवाय, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अपने पापा को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर शिवाय ने अपनी नजरें भी नीचे कर ली। अपने पापा की तरह उसने भी कुछ महीने पहले ही 4 स्टार रैंक का पोटेंशियल अनलॉक किया था, लेकिन उनके सामने जो आदमी खड़ा था वो 7 स्टार रैंक का हंटर था। उन दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं था। जाओ, माफ किया, दोबारा देखना मत मुझे। चींटी, कमजोर चींटी हो तुम, जिन्हें कोई भी मसल कर आगे बढ़ जाएगा। हाँ तू। वो दिन आज भी शिवाय के मन में वैसा का वैसा ही दर्ज था। चींटी, और वो है भी क्या? अटलांटिस का यही नियम था। यहाँ हर किसी की ताकत उसकी रैंक से तय होती थी और कौन कितनी ऊंची रैंक तक पहुंच सकता था ये उसका पोटेंशियल बताता था। बहुत कोशिशों के बाद भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह शिवाय अभी तक 1 स्टार रैंक तक भी नहीं पहुंच पाया था। उसका पोटेंशियल भी सिर्फ 4 स्टार रैंक तक का था, यानी वो जिंदगी भर मेहनत भी करे तो कभी 4 स्टार रैंक से आगे नहीं पहुंच सकता था। उस दिन के बाद उसने मेहनत करना ही छोड़ दिया। वो जानता था कि पोटेंशियल तय करना उसके हाथ में तो नहीं था। उसने इसे ही अपनी किस्मत समझ लिया था और सोच लिया था कि वो भी अपने पापा की तरह शायद मर्चेंट ही बनेगा। लेकिन उसके भाई सोम और भास्कर कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने उसे रॉयल एकेडमी के कंपटीशन में एनरोल करवा दिया। आज सुबह तक भी उसका यहाँ आने का कोई मूड नहीं था। सुबह जब वो नाश्ते के टेबल पर पहुंचा तब भी उसके ऊपर फिर से प्रेशर बनाया गया। आज के दिन तो ना कर आते, क्या कंपटीशन में नहीं जाना है? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जानते हो ना वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तुम इतना डरते क्यों हो? डर नहीं, ये बस इसका आलस है। मैंने कभी इसे पसीना बहाते हुए नहीं देखा। शिवाय ने गुस्से से सोम की तरफ देखा। सोम जो इस समय 3 स्टार रैंक का योद्धा था और दोनों का बड़ा भाई भास्कर जो 6 स्टार रैंक पोटेंशियल अनलॉक कर चुका था, दोनों ही कभी रॉयल एकेडमी के कंपटीशन में नहीं गए। दोनों ने अपने लिए आसान रास्ता चुना और एक नॉर्मल एकेडमी में पढ़ाई की। लेकिन जब शिवाय की बारी आई तो उसे सताने के लिए वो उसे इस कंपटीशन में भेज रहे थे। लेकिन अब स्टेडियम में पहुंचकर ये सब सोचने का समय नहीं था। शिवाय चाहता था कि वो बस किसी तरह पहले ही राउंड में बाहर हो जाए ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार एकेडमी ने आपके लिए क्या नए चैलेंजेस डिजाइन किए होंगे। जो बच्चे अभी से घबराए हुए हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि पिछले साल की तरह इस बार हम पहले राउंड में बच्चों के बीच कोई 1 वर्सेस 1 फाइट नहीं देख रहे हैं। वैसे वॉरियर्स फाइट ना करें तो मजा नहीं आता, लेकिन पिछली बार कई बच्चे चैलेंज के दौरान ही बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। इस बार हम इस तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं चाहते, इसलिए चैलेंज भी अलग होगा। स्टेडियम में बैठे बच्चे आपस में खुसफुसाकर बात करने लगे। इस बार क्या होगा? क्या हम ये लोग अंधेरे जंगल में भेजेंगे? वही जंगल जहाँ पिशाच राज रहा करता था। उनकी बातें सुनकर शिवाय की नर्वसनेस और भी बढ़ गई। अब उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। डर के कारण वो बैठे-बैठे ही पसीने से तर होने लगा था। इस बार आप लोगों को पिशाचों से भरे तहखाने में भेजा जाएगा। तहखाने के अंदर पिशाचों के अलावा कई फौज हैं जिन्हें आप इकट्ठा कर सकते हैं। तहखाने से निकलने वाले पहले 1000 बच्चे चैलेंज के दूसरे राउंड में पहुंच जाएंगे और आगे की इंफॉर्मेशन इसके बाद आपको मिलेगी। इस बार आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ फीचर्स लगातार आपके ऊपर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप किसी परेशानी में हैं, तो वो आपको तहखाने के बाहर टेलीपोर्ट कर देंगे। याद रहे कि एक बार आपको तहखाने के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया तो आप कंपटीशन से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। ये सुनकर शिवाय की जान में कुछ जान आई। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे पहले ही राउंड में छुटकारा मिल जाएगा।
मुझे एकेडमी में दाखिल नहीं होना है। मुझे बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना है। 4 स्टार रैंक पोटेंशियल के साथ अगर मैं योद्धा बन भी गया तो भी सबसे कमजोर योद्धा ही होऊंगा। इससे तो बेहतर है कि जान बचाकर भागा जाए, ताकि बाबा की तरह मैं भी आगे एक मर्चेंट बन जाऊं। सोम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे मन में जो लड्डू फूट रहे हैं उससे मुझे तुम पर शक होता है। भागने की सोच रहे हो क्या? शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर की स्पीच के बाद अभी कंपटीशन शुरू होने में कुछ वक्त था।